स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। आज वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से हम सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, डिस्कस किया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये 2 टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी। तो वर्क का जो पोर्शन था वो पहले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? तो स्टूडेंट्स एनर्जी क्या होती है, एक एग्जांपल से आप डेली बिहेव में देखते हैं कि आप किसी काम को कर रहे हैं और करते करते थोड़ी देर में थक जाते हैं, तो आपको थोड़ी देर बाद आप बोलते हो कि अभी वर्क हो नहीं पा रहा है। इट्स मीन कि एनर्जी लॉस हो गई। एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। किसी काम को करते करते थोड़ी देर में आप बैठ जाते हो थक कर, तो एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। तो सीधा सीधा जो एनर्जी है वो किससे रिलेटेड है? वर्क से। किससे स्टूडेंट्स? वर्क से। तो वर्क ज़्यादा कब हो सकता है? जब एनर्जी ज़्यादा होगी। इट्स मीन एनर्जी क्या होगी? द एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी भी बोल सकते हैं और कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। दोबारा समझेंगे स्टूडेंट्स, क्या बताए? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क स्केलर क्वांटिटी थी, ऐसे ही एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है। सेकंड पॉइंट, SI यूनिट ऑफ एनर्जी। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। SI यूनिट क्या होता है एनर्जी का स्टूडेंट्स? जूल। जो यूनिट वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। और CGS यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? CGS यूनिट बताया था मैं, अर्ग। क्या बताया था स्टूडेंट्स? अर्ग। एंड 1 जूल इक्वल होता है 10⁻7 अर्ग। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी या ऑफ एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज, ये होता है स्टूडेंट्स mL² T की पावर -2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बस हम यहाँ पे 2 टाइप को स्टडी करते हैं। फर्स्ट टाइप स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी। कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी को बहुत ही ध्यान से समझना है। अब कुछ टाइम तक हम काइनेटिक एनर्जी को ही डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है स्टूडेंट्स द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी में अपने मोशन के रीजन से वर्क करने की एबिलिटी या कैपेसिटी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक बार फिर समझेंगे स्टूडेंट्स, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू इट्स मोशन या ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी, ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय के। इट इज डिनोटेड बाय के। तो इसको के से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है। लेट ए बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन विद रेस्ट। एक बॉडी क्या है? अपने मोशन को रेस्ट से स्टार्ट करती है। एंड आफ्टर ट्रेवल डिस्टेंस एस विद एक्सेलरेशन ए इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। अपने मोशन को किससे स्टार्ट किया? रेस्ट से स्टार्ट किया। एस डिस्टेंस को ट्रेवल किया विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड आफ्टर इट फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। देन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? v² इक्वल होता है u² प्लस 2as। तो v² इक्वल, और u की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 2as। तो v² इक्वल हो गया स्टूडेंट्स यहाँ से 2as। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, m से मल्टीप्लाई कर दे। किससे मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई बाई m। मल्टीप्लाई बाई m। चलो m से भी मल्टीप्लाई नहीं करते, हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट रख लिया। यहाँ से क्या रखा? इस इक्वेशन को फर्स्ट। एंड वर्क डन। एंड वर्क डन। तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है बच्चों?
मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू एस, तो m इंटू ए इंटू एस, तो यहाँ से ए एस की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, तो w इक्वल यहाँ से हो जाएगा m इंटू और ए एस की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स वी स्क्वायर बाई 2, तो अपॉन में 2 है, तो यहाँ से w इक्वल रखा हमने 1/2 अपॉन अलग रख लिया और इंटू एम वी स्क्वायर, और लिख देते हैं स्टूडेंट दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो ये वर्क डन है स्टूडेंट्स यही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, तो k इक्वल हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, k का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हाफ एम वी स्क्वायर, इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था स्टूडेंट्स, अभी k इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, अभी हमने डिस्कस किया है, अभी स्टडी किया है, k इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, k इक्वल 1/2 और एम वी स्क्वायर में अगर हम एक काम करें m से मल्टीप्लाई कर दे, m से डिवाइड कर दे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे m की पावर 2 और अपॉन में m हो जाएगा, तो m की पावर 2 अपॉन m। और स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, तो k इक्वल यहाँ से आ गया एम वी की जगह पुट कर दिया हमने p, दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ गया p स्क्वायर और अपॉन में 2m, p स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2mk और इक्वल हो गया p स्क्वायर, तो p इक्वल आ गया √2mk, p किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स √2mk। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड होते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी increase 50%, if the linear momentum of a body increase 50%, then find percentage increase in काइनेटिक एनर्जी, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज 50%, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा भी दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज 50%, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। तो कैसे सोल्व करना है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है, P इक्वल क्या है √2mk। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज 50%, सपोज इनिशियल मोमेंटम क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में देखते हैं इनिशियल मोमेंटम P, इफ द इनिशियल मोमेंटम इज P, देन फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो गया 50%, तो P तो पहले था, P का 50% इंक्रीज हो गया, तो P + P इंटू 50/100, क्लियर है। क्यों होगा स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास में 100 रुपये हैं और 50% इंक्रीज हो गया तो कितना होगा, 100 तो पहले थे, प्लस 100 का जितना इंक्रीज हुआ उतने % लिख देते हैं। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव होगा। और ये कितना होगा, 100 + 50 150, 100 रुपये में क्या किया, 50% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया, 150 हो गया। बिल्कुल इसी टाइप से ये क्वेश्चन, लीनियर मोमेंटम 50% इंक्रीज कर दिया, इनिशियल लीनियर मोमेंटम P है तो कितना इंक्रीज हुआ 50%, तो प्लस कर दिया P का 50%, डिवाइड किया तो 1/, ये तो 1 हो गया, ये 2, तो दोनों का एलसीएम आ गया 2, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2P
और प्लस p, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 3p/2। कितना आ गया लीनियर मोमेंटम 3p/2। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है p इक्वल √2mk एंड k इक्वल पढ़ा है स्टूडेंट्स p²/2m। p² क्या पढ़ा है 2m। तो स्टूडेंट्स देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा k1 इक्वल होगा p1²/2m और p1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स p, तो p²/2m। तो ये आ गई हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी और k2 इक्वल कितना होगा, k2 इक्वल होगा स्टूडेंट्स p2²/2m और यहाँ से p2 की वैल्यू कितनी है 3p/2, कितनी है स्टूडेंट्स 3p/2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो p2 की जगह 3p/2, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और p स्क्वायर 3p/2 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, p²/4 और अपॉन में क्या है 2m, अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स 2m। तो ये p²/2m ये किसकी वैल्यू है k1 की, तो यहाँ से पुट कर देंगे तो 9/4 k1। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा स्टूडेंट्स, जब भी इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं तो अपॉन में तो इनिशियल वैल्यू आएगी, अपॉन में कैसी वैल्यू आएगी इनिशियल और ऊपर वैल्यू आएगी इंक्रीज वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन क्या होगा कि बाद वाले में से पहले का डिफरेंस होगा। मेरे पास 100 रुपीज़ थी और क्या 50% इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, तो 150 से 100 का डिफरेंस, तो फाइनल से इनिशियल का डिफरेंस k2 निगेटिव k1। तो जब इंक्रीज हो रहा है तो ये कंडीशन होगी और जब डिक्रीज हो रहा है तो इनिशियल से फाइनल का डिफरेंस, तो k2 निगेटिव k1/k1। तो बच्चों ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ से, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो k% इक्वल होगा k2 की वैल्यू कितनी है, k2 की वैल्यू आई है 9/4 k1 निगेटिव k1, 9/4 k1 निगेटिव k1 और टोटल के अपॉन में k1 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोनों का एलसीएम हो गया 4, तो इस 4 को हम नीचे भी लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम इसके अपॉन में 1 रखा तो 4 हो गया, 4 k1 यहाँ रख दिया तो 9 k1 और निगेटिव 4 k1 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स 9 k1 से 4 k1 का डिफरेंस हो गया 5 k1 और अपॉन 4 k1 मल्टीप्लाई बाय 100, k1 से k1 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड किया 25 की 5 से मल्टीप्लाई 125%। तो ये आ गया परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 125%। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट्स द वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, नेट फोर्स जितना अप्लाई हो रहा है उससे जो वर्क डन होगा, बच्चों दोबारा समझो, किसी बॉडी पे जितना नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे जो वर्क डन है, द वर्क डन बाय ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन by net force acting on a body is equal to change in kinetic energy। तो ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, दोबारा से इसके स्टेटमेंट समझेंगे। द वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो किसी बॉडी पर m मास की किसी बॉडी पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स क्या m मास की बॉडी पर F कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया और कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई करने से इसकी वेलोसिटी u से चेंज होकर v में कन्वर्ट हो गई। u से कितनी हो गई स्टूडेंट्स, v हो गई। एक्सीलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका s, एक्सीलरेशन कितना है इसका a एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इसका s। दोबारा समझेंगे बेटा,
किसी बॉडी पर m मास की बॉडी पर F कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, और जब ये F कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स ने क्या किया, इस बॉडी की वेलोसिटी को u से v चेंज कर दिया, और इसका एक्सीलरेशन a है, तो इस एक्सीलरेशन से अगर ये s डिस्टेंस को कवर करती हैं, देन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमें काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करने। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये पॉजिटिव u स्क्वायर इधर कैसे हो जाएगा, निगेटिव, कैसे होगा स्टूडेंट्स, निगेटिव, और इक्वल होगा 2as मल्टीप्लाई बाई m/2 इन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स में हम क्या करेंगे, m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें m/2 से मल्टीप्लाई किया v स्क्वायर m/2 इंटू में ऐसे लिख लेते हैं v स्क्वायर निगेटिव u स्क्वायर और इक्वल m/2 इंटू 2as, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो m v स्क्वायर अपॉन 2 निगेटिव m u स्क्वायर अपॉन 2 mu स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वल हो गया स्टूडेंट्स MAS, इक्वल कितना हो गया MAS। अगर इसको हम 1/2 mv स्क्वायर पुट कर ले, निगेटिव 1/2 mu स्क्वायर पुट कर सकते हैं और इक्वल हो गया स्टूडेंट्स MAS। तो ये फाइनल वेलोसिटी है v और u इनिशियल वेलोसिटी, तो हाफ mv स्क्वायर हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का, तो ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गया स्टूडेंट्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये निगेटिव हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इक्वल आ गया MAS इक्वेशन फर्स्ट, या इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, तो ये फाइनल से इनिशियल का डिफरेंस हो रहा है, इट्स मीन ये क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड वर्क डन, तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल F इंटू एस, और W इक्वल बच्चों फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन m इंटू a, और इंटू में क्या है s, तो यहाँ से W इक्वल हो गया MAS इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो ये भी MAS ये भी MAS, तो दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा, इट्स मीन W इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से डेल्टा K, तो ये क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। ओके स्टूडेंट्स।